जैसा सशक्त नारा देने के बाद और करीब 160 महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों के लिए टिकट भी दिया और प्रियंका जी का मानना है कि ये राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा। और मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि जब हिंदुस्तान की राजनीति में इतिहास लिखा जाएगा तो 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव और महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अगले 2 दिन में विश्व महिला दिवस है, वर्ल्ड विमेन वर्ल्ड डे, एंड उसमें प्रियंका जी का मानना है कि महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए बड़ा और छोटा दिन दोनों मनाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एक बड़े मार्च का उद्घोषण किया है जिसमें कि हमारी 159 प्रत्याशी लखनऊ में मार्च करेंगी प्रियंका जी के साथ ही साथ। इसके अलावा कांग्रेस की जितनी भी निर्वाचित महिलाएं हैं, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं या जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष हैं, अन्य जगहों से, वो भी इसमें शामिल रहेंगी। ये मार्च महिलाओं के लिए तो है ही, महिलाओं के सम्मान के लिए भी है, उनको आगे लाने का एक और मौका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्च उन महिलाओं के लिए भी है जिन्होंने इतिहास रचा। और ये मार्च शुरू होगा बेगम हजरत महल चौराहे से। बेगम हजरत महल किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पार्क से, सॉरी, बेगम हजरत महल पार्क से, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 1857 का जो युद्ध था, जो आजादी का पहला आंदोलन था, उसमें उनकी सशक्त भूमिका और किस तरह से उन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया था वो सबको पता है। वहां से होते हुए ऊधा देवी चौराहे से होते हुए, और ऊधा देवी फिर से मैं बोलना चाहूंगी, आजादी के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका, उनकी निडरता, उनकी निर्भीकता और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था वो अपने आप में एक मिसाल है। और अंत होगा इसका हजरतगंज के जीपीओ पर, गांधी प्रतिमा पर, क्योंकि महात्मा गांधी के बिना इस देश में किसी के बारे में भी बात करना अधूरा है। और गांधी ने सतत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनको आगे लाने के लिए बातें करी हैं। इस मार्च का जो मैसेज है वो ये है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रखेंगे। हम महिलाओं की भागीदारी की बात, महिलाओं को सेलिब्रेट करने की बात सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है। हमने जो कहा वो किया। प्रियंका जी ने मन बनाया था, प्रियंका जी ने अपना वादा पूरा किया। शी वॉक्ड द टॉक ऑन एम्पावरिंग विमेन। और अब इस मार्च के जरिए और भी महिलाओं को मौका मिलेगा उनके साथ कंधे से कंधा चलाने के लिए। मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं कि जब प्रियंका जी ने चुनाव का कैंपेन शुरू किया था तो बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद ये नारा ही है, आगे इसमें क्या होता है। मैं 2-3 दिन पहले एक रोड ट्रिप पर थी चुनाव के दौरान, और उस लड़की का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने भी जब ये बैंड पहने देखा और मैंने उससे पूछा ये किसका बैंड है, उसने कहा ये लड़की हूं, लड़ सकती का है। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रभाव है वो अपने आप में दिखता है। करीब 42 रोड शो किए उन्होंने, करीब 167 रैलीज करी, पब्लिक मीटिंग्स, नुक्कड़ सभा, 340 असेंबलीज को जो हमने टच किया उसमें से वो सारी असेंबलीज हैं, कुछ वर्चुअल के माध्यम से, कुछ रैली और रोड शो के माध्यम से जो प्रियंका जी ने टच किया, उसमें वो सारी असेंबलीज हैं जहां पर हमने महिलाओं को लड़ने की ताकत दी। और ये सच है, इसमें से कुछ जीतेंगी, कुछ हारेंगी, लेकिन ये सब अपने क्षेत्र की प्रबल नेता, प्रबल नेत्रियां बनेंगी। और जिन महिलाओं का खास तौर से उत्पीड़न हुआ, उन महिलाओं को स्वच्छंद चलना, उन महिलाओं को लखनऊ की सड़कों पर प्रियंका गांधी जी के साथ चलते देखना ही शायद राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। चाहे वो आशा सिंह जी हो जिनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, चाहे वो पूनम पांडे जी हो जिनको मानदेय मांगने पर जूतों से कुचला गया, चाहे वो सदफ जाफर हो, तमामों ऐसी महिलाएं जिन्होंने उत्पीड़न सहा और जिनको सत्ता से लड़ने का साहस, शक्ति और मौका लड़की हूं लड़ सकती हूं ने दिया। तो इसी मार्च के बारे में आपसे साझा करनी थी ये बातें।
और ये बहुत ही ऐतिहासिक मार्च होने वाला है। इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक अन्य जगहों से, अन्य राज्यों से, महिला विधायक, महिला सांसद, महिला अन्य निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत वगैरह के यहाँ पर सम्मिलित होंगे। और मुझे लगता है कि अपने आप में 8 मार्च, वैसे तो हर दिन महिलाओं का होना चाहिए, आधी आबादी का, लेकिन 8 मार्च का जो एक सिंबोलिज्म है वो अपने आप में मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी के इस मार्च से जरूर प्रतिबिंबित होगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो हम लोग लेना चाहेंगे। 12 बजे दिन से शुरू होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया, बेगम हजरत महल पार्क और उधा देवी होते हुए वो गांधी प्रतिमा पर, जीपीओ पर उसका समापन होगा दिन में 12 बजे से 8 मार्च को। ऐसा है कि ये महिलाओं को सेलिब्रेट करने का मार्च है और हमारे पास ऑलरेडी क्वेरीज बहुत नॉन पॉलिटिकल लोगों से भी आ रही हैं। इसमें सिर्फ, वैसे तो हमने इनवाइट अपने निर्वाचित सदस्यों को किया है, हमने अपने प्रत्याशियों को बोला है, लेकिन इसमें तमाम समाज सेविकाएं, तमाम डॉक्टर्स, तमाम अधिवक्ता, वकील, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग, ऐसे तमाम लोगों के आने की संभावना भी है जिन्होंने आगे से बढ़कर बोला है कि वो इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो इसमें शामिल होना चाहते हैं। प्रियंका गांधी जी से बड़ा कौन सा चेहरा हो सकता है इसमें? अगर महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए मार्च है और प्रियंका गांधी जी उससे लीड कर रही हैं, तो उनसे बड़ा चेहरा तो नहीं होगा कोई। धन्यवाद आप लोगों का। इस सूचना को जरूर आगे पहुंचाइए और आप लोग भी, आप में से जो महिलाएं इसमें जुड़ना चाहें, ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें दलगत राजनीति से ऊपर है। तो जरूर अगर आप लोग हमारे साथ मार्च करना चाहिए तो आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। तो साथियों, इस मार्च की गंभीरता आप समझ ही रहे हैं, सारा कुछ सुप्रिया जी ने बताया। 7 मार्च को वोट पड़ जाएंगे और 8 मार्च को ये कार्यक्रम है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी पार्टी इस विषय को लेकर कितनी गंभीर है। इसका कोई राजनीति, चुनावी लाभ से कोई लेना देना नहीं। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप आए। आप जलपान करके ही जाएं, ऐसा हमारा आग्रह रहेगा आपसे।